माय नेम इज़ तहमीना। दिस इज़ माय 6th वीडियो ऑन अ यूट्यूब। ये जो वीडियो है ये हमारे बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी सेकंड पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये कर लें, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। वॉट आर एंजाइम, हाउ आर डिफरेंट फ्रॉम कैटलिस्ट, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़। हमें एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ बताना है और ये जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट यूनिट का व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो है हमारी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी से है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ये जो है इसको हमें आरडीटी भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से करें। इन सब के नोट्स मेरे पास हैं, अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं इसके बहुत इजी नोट्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइक्रो प्रोपेगेशन, डिस्कस द अबाउट इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेज। माइक्रो प्रोपेगेशन को हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मली इसको लोग बहुत हार्ड समझते हैं, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एज अ डायग्रामली हम इसको समझा सकते हैं बहुत इजीली। इसके बाद बट ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एन एसे ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमें एप्लीकेशंस बतानी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की और बायोटेक्नोलॉजी की। थियोरेटिकल क्वेश्चन है पूरा ये, बस इसको ठीक से याद करना होगा, ठीक से समझना होगा। Prove with the help of virus experiment the DNA that DNA is a genetic material। हमें एक वायरस के द्वारा बताना होगा कि DNA is a genetic material। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है बट इसे भी समझना पड़ेगा। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड का क्वेश्चन है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम्स में। राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। इसमें जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है। पॉलीसेकेराइड के बारे में बताना है। पॉलीसेकेराइड होते हैं लाइक स्टार्च है, ग्लाइकॉल है, ये सब पॉलीसेकेराइड होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स है, इनके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड अमीनो एसिड्स के बारे में बताना है। ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस मैं आपको लॉन्ग बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन ही आपको करना है, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, बस ये कर लीजिए, पर इसको प्रॉपर तरीके से करना, पूरे टॉपिक्स। इसके बाद है 8 क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है, ये क्वेश्चन तो आपने 11th-12th भी पढ़ा होगा, बट इसको थोड़ा सा और बड़ा करके इसके सारे प्रॉपर्टीज़ बता के, इसके बीच का डिफरेंट बता के हमें इसे करना है। इसके बाद है डिफाइन लैक ऑपरेंट मॉडल इन रिलेशन टू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमने 12th में भी पढ़ा है और इसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट क्वेश्चन पहला है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम। ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितने शॉर्ट्स लिखे हैं सब मोस्ट हैं, बट आपको ठीक तरीके से करना पड़ेगा। शॉर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप आधा पेज लिख कर आ गए, इन क्वेश्चन पे प्रॉपर 1.5-2 पेज लिखे हैं आप, और विथ डायग्राम। इसमें बहुत सी चीज़ों के साथ डायग्राम है। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये भी कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है, एंड जो फर्स्ट वाला था वो भी कार्बोहाइड्रेट का। इसके टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए ओनली नहीं होता है, आरएनए के भी टाइप्स होते हैं, mRNA, tRNA, वो सब इसमें बताना है। इसके बाद है प्लाज्मिड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। हमें प्लाज्मिड्स के बारे में बताना है, इसका सिग्निफिकेंट बताना है। इसके बाद है सिंथेटिक सीड, ये भी इंपॉर्टेंट है। वोवेल हाइपोथेसिस, बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो ज़्यादा बड़े नहीं है, 1 पेज के हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोवेल हाइपोथेसिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्प्लिट जीन, ये भी करना है। बायो फर्टिलाइजर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये जो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसमें मैंने आपने बोला था प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, यही प्लांट टिश्यू कल्चर क्वेश्चन शॉर्ट में भी दे रखा है। वो आपके हाथ में है, आपको लॉन्ग में आए तो आपको पूरा करना है, अगर शॉर्ट में आए तो आपको थोड़ा शॉर्ट करके करना है। हाई एनर्जी कंपाउंड्स, ये भी करना है आपको।
इम्पॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, जो DNA रेप्लिकेशन के बाद होता है, ये वो है। ये आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, बट ज़्यादातर ये शॉर्ट में आता है। इसकी एक ही मेथड पूछते हैं जो है ट्रांसक्रिप्शन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, ये जो है हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारा जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सीटिन हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेशंस होते हैं। इसके बाद है प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर जो है ये हमारी जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, और इसका प्लांट टिश्यू कल्चर में भी यूज़ होता है। उसमें हमें इसके बारे में पूरा पता चल जाता है, तो इसके बारे में जो शॉर्ट नोट होता है वो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हमने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा है तो इसके बारे में शॉर्ट नोट हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये है वीडियो, एक बार इसके सब ठीक से देख लीजिए, ये अपने पास नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से करिएगा। इसके अलावा आपको जो बॉटनी सेकंड पेपर है कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस यही करना है। गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्यूज़ आ रहे हैं बट ना लाइक आ रहा है, ना शेयर हो रही है और ना ही सब्सक्राइब हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।